Buongiorno ragazzi, come state? स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर लर्न इटालियन विद राम, हिंदी से इटालियन सीखे, जहां पर मैं आप सबको इटालियन की क्लासेस दे रहा हूं। पिछले कुछ वीडियो में जो आपको पढ़ाया और जिस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने सीखा, आपके कमेंट पढ़ता हूं तो खुशी होती है कि आप लोग इस कोर्स को काफ़ी सीरियस लेकर के चल रहे हैं। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ले रहे हैं। यही मेरी उम्मीद भी थी आप सबसे कि यदि कोर्स को फॉलो करते हैं तो उसको इस तरीके से किया जाए कि आप उसे एक परफेक्शन की तरफ पहुंचे। यानी ये नहीं कि काम चलाना है, देखना है, पढ़ना है, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, लेकिन आप बड़े यानी अच्छे स्टूडेंट हैं जो भी चैनल से जुड़े हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि कमेंट में अब ये चीजें आप लिख करके दिखाइए, तो वो सब आप सब ने वही करके दिखाया, तो इससे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। और लोग जो भी इटालियन सीखना चाहते हैं, जो इसके नजदीक आना चाहते हैं, उन सबके साथ में वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, आप अपने स्टेटस पर वीडियो का लिंक लगा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना। जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो वहां पर आप वीडियो को वापस से पीछे करके और बार बार उसे देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। जिस जगह पर आपको ज्यादा समय की जरूरत है वहां पर वीडियो रोक लीजिए। कुछ प्रोनाउंसिएशन है जिनको आपको समझ में नहीं आता तो उसको बार बार सुनिए, तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी चीजें। तो अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। आज एक नया लेसन लेकर आया हूं। तो जैसे मैंने आपको पहले दूसरा लेसन जो दिया था उसमें आपको बताया था एसेरे के बारे में। एसेरे जो वर्ब है उसके बारे में बताया था, फिर उससे वाक्य बनाना बताया था। आज ऐसा ही एक और है, वो है अवेरे। आ वो ए एर ए अवेरे। अवेरे का मतलब है पास होना, इंग्लिश में होता है टू हैव। पास होना, अधिकार होना, किसी चीज पर आपका हक होना। जैसे अवेरे का, जैसे मेरे पास पेन है तो ये मेरे पास है, यानी अभी मैं इसका मालिक हूं, यानी मेरे पास में है। संदीप के पास बड़ी गाड़ी है तो ये उसका मालिकाना हक हो गया, उसकी बड़ी गाड़ी है। उसके पास दिमाग नहीं है। क्या आपके पास इटालियन नागरिकता है? तो इस तरीके से जो वाक्य है जिनमें अधिकार होना, पास होना, अधिकार होना, ये आते हैं, उनके लिए यूज होता है अवेरे। अवेरे में जो वाक्य बनाएंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे इटालियन में, उनका नियम जो है वो एसेरे के जैसा ही है। जिन्होंने मेरा एसेरे का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले चैनल पर जाकर के और एसेरे का वीडियो देखें, जिससे आपको आज जो बात बता रहा हूं वो अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगी। जो भी मैं समझाऊंगा पहले एसेरे का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आपको, वो जाकर के देखिए, तो उससे आज वाले वीडियो का जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आपने वो पहले से देख रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं कि अवेरे जो है इसका उपयोग कहां होता है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था एसेरे और आज है अवेरे, तो काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि एसेरे भी होना ही होता है और अवेरे भी होना है। लेकिन अवेरे जो है ये है पास होना, किसी का मालिकाना हक होना। तो इसका उपयोग कहां कहां पर करेंगे? तो सबसे पहला तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं, पोसेशन। आप जिस पर अपना हक रखते हो, जो आपके अधिकार में है, जो आपके पास है, उसके लिए पास होना, रखना, मालिकाना हक होना, इन सब के लिए यूज होता है अवेरे। जैसे मेरे पास आईफोन है तो इसके लिए यूज होगा अवेरे। फिर उम्र। उम्र जब भी आप बताते हैं या आपसे पूछी जाती है तब भी अवेरे का ही यूज होता है, अवेरे की फॉर्म यूज में आती है। जैसे ये एक और बात बता दूं, अब अवेरे की बात आ गई, यानी उम्र की बात आ गई, तो बताता हूं आपको कि जब भी आप कहीं पर भी यहां पर इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब के लिए, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्वांति आनी आई। क्वांति कितनी, आनी साल, आई ये अवेरे की फॉर्म है। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्वांति आनी आई, कि तुम्हारी उम्र कितनी है।
तो जैसे ये उम्र की बात कर बता रहा हूं, तो जैसे इसमें मेरी उम्र 46 साल है, 46 साल है, तो इसमें अवेरे की फॉर्म यूज होगी। फिर आता है सेंसेशंस, संवेदनाएं, अनुभूति, महसूस होना, लगना, इन सब के लिए भी अवेरे का ही यूज होता है। जैसे मुझे भूख लगी है, तो मुझे लग रही है, भूख लग रही है, इसके लिए अवेरे का यूज होगा। चूहों को बिल्ली का डर लगता है। ये देखिए, चूहे और बिल्ली कहानी ये सारी दुनिया में एक जैसी है। सभी पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो, सभी चूहों को बिल्ली का ही डर लगेगा, बिल्ली का डर लगता ही है। इंडिया में भी लगता है, इटली में भी लगता है, कुछ भी नहीं बदला इंडिया और इटली में। यहाँ के चूहे भी इतने पावरफुल नहीं बने हैं कि वो बिल्ली से पंगा ले सके, उनको भी बिल्ली का डर ही लगता है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पर एक बड़े चूहे भी होते हैं, उनका नाम तो कुछ और है, वो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन बड़े मोटे मोटे चूहे होते हैं। वो अपने, आप मान के चलिए, क्या एग्जांपल दूं आपको, खरगोश से भी मोटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे चूहे होते हैं। उनका नाम कुछ अलग है, लेकिन वो भी होते हैं। वो जो यहाँ पर नहरें होती हैं उनके किनारों पर, वहां पर ज्यादा देखे जाते हैं, मैंने कई बार देखे हैं। कभी दिखाई देगा दोबारा से तो उसका क्लिप बना के लाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। बाकी नॉर्मल चूहे अपने जैसे ही होते हैं, पतले भी होते हैं, मोटे भी, जिनको खाने को ज्यादा मिल जाता है वो खा खा के मोटे हो जाते हैं। और फिर बिल्ली रानी आती है, बिल्ली मौसी, अपने यहाँ बोलते हैं बिल्ली मौसी। तो जब वो आती है तो उसके लिए मोटा ताजा चूहा है, वो उसका भोजन बन जाता है। यहां पर भी वही होता है। तो चूहों को बिल्ली का डर लगता है, इसके लिए भी क्या होगा, अवेरे यूज में आएगा। बात तो सही है। बात तो सही है। उसे बुखार है, तो ये सेंसेशन हो गया, इसके लिए भी अवेरे ही काम में आएगा। अब इसके वाक्य बनाएंगे जब, तो रूल वही रहेगा जो एसरे का है। फिर से बोल रहा हूं, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर से जाकर के देखिए, जिससे आपको वो चीज समझ में आएगी। और यदि भूल चुके हैं, याद नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा देख लीजिए, जिससे ये और फिर से क्लियर हो जाएगा। तो नियम वही रहेगा, पहले कौन, फिर अवेरे की फॉर्म, और उसके बाद में क्या। इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। तो अवेरे में भी वर्ब की अलग अलग फॉर्म है। तो ईओ के लिए है, वो यूज होगा ओ, आक का ओ। अब देखिए, इसमें ये ना तो ओ बोला जा रहा है और ना हो बोला जा रहा है। ओ भी नहीं है, हो भी नहीं है, दोनों का एक मिक्स सा रूप है, जिसमें ए और है वो मिक्स में बोलते हैं। अब मैं अकेला केवल ओ लिख दूं तो वो भी नहीं बोलना है, और हो लिखूं तो वो भी नहीं बोलना, इसलिए मैंने दोनों एक बार लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो इन चीजों को आप जितना, जैसे मैंने वो पहले वीडियो में बताया था, शुरुआत के पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इटालियन आपको सीखनी है, उसमें मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा हो सके इटालियन चीजें सुने, फिल्म देखें, न्यूज देखें, ब्लॉग देखें, तो उसमें आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में पता लगेगा कि कैसे इसको बोलना है। आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपकी क्लियरिटी आएगी चीजों में। तो इसको आपको ना है बोलना है ना ए बोलना है, पूरा दोनों का मिक्स सा रूप है। बार बार आप बोलेंगे, सुनेंगे, तो आपकी भी आदत बन जाएगी। वैसे शुरुआत के लिए आप इसको चाहे ओ ही बोल सकते हैं, जो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हो तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ओ है वो थोड़ा नजदीक है उस साउंड के जो इसमें होना चाहिए। तो ईओ के लिए होगा आक का ओ। तू के लिए है आई, आक का आ ई, आई, तू, आई। लुई लेई, लुई पुलिंग के लिए, मेल के लिए, लेई फीमेल के लिए, इसमें होगा आ, आक का आ। नोई, नोई हम सब, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ में और जो लोग हैं उन सब की जब बात होगी तो होगा नोई। नोई के लिए होगा अब्बियामो, आ बी बी ई आर एम ओ, अब्बियामो। स्पेलिंग भी आपको याद करनी है, लिखनी है, जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपको स्पेलिंग याद आती रहेंगी। तो अब्बियामो, अब्बियामो में भी क्या है, अब ये देखिए मैंने लिखा है यामो, तो ये है, ये ना तो पूरा ये बोलता है ना ही पूरा ए बोलता है। ऐसा भी नहीं है कि ये है अब्बियामो, ना ये अब्बियामो है, ये दोनों का मिक्स है, अब्बियामो, अब्बियामो। बार बार आप इसको सुनेंगे, बोलेंगे, तो आपका भी इसी तरीके से बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो नोई के साथ में आएगा अब्बियामो,
वोई, वोई है, वो है जैसे लोग बैठे हैं तो मेरे अलावा जो हैं उनकी बात जब होगी तो होता है वोई। वोई के लिए आएगा अवेते, आ वो ए ती ए, अवेते। वोई के लिए है अवेते, वोई अवेते। लोरो, लोरो वे सब, यानी ना मैं हूं ना आप हो, हम दोनों के अलावा जो हैं उनकी जब बात हो रही है तो वे सब, उसके लिए होगा आनो, आका आ एन एन ओ, आनो, लोरो आनो। अब इसमें भी वही है और ए है, इनका मिक्स सा रूप है, ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक बार के लिए ए ही इसको पढ़ें, है ना पढ़ें। बाकी यदि आप बार बार सुनेंगे तो आपका भी अनुभव हो जाएगा इनको मिक्स में कैसे बोलते हैं। तो इसके लिए ये है, ये चार्ट आप याद रखिएगा। ईओ ओ टू आई लुई लेई आ नोई अब्बियामो वोई अवेते लोरो आनो। ये है इसकी फॉर्म जो अलग अलग यूज आएंगी। अब कुछ वाक्य बना के देखते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, तो मेरे का मतलब मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा ईओ। ईओ के लिए अवेरे की कौन सी फॉर्म यूज होगी ओ, ईओ ओ, और पेन है तो ऊना पेनना। अब इसमें देखिए आप इसको ईओ के बिना भी लिखेंगे तो भी सही है, डायरेक्ट लिखेंगे ओ ऊना पेनना, बिल्कुल सही है। ईओ ओ ऊना पेनना, ये भी सही है, दोनों में गलत कोई भी नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब ओ ऊना पेनना, तो ओ है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ईओ के लिए। ये सबको पता है कि ईओ की मेरी ही बात हो रही है, तो मेरे पास एक पेन है, इसलिए इसको बिना भी लिख सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है ये ईओ लगाना भी या नहीं, तो इसको लिख सकते हैं दोनों तरीके से। मेरे पास पेन है, इसका बना ईओ ओ ऊना पेनना। वाक्य उसी तरीके से बनेगा, कौन, मैं। फिर अवेरे की फॉर्म, और क्या, क्या है मेरे पास, तो एक पेन, ऊना पेनना। संदीप के पास बड़ी गाड़ी है, तो यहां पर हो गया संदीप। अब संदीप कौन है, ना मैं हूं ना तुम हो, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, थर्ड पर्सन। तो इसके लिए लुई लेई, पुलिंग है तो लुई। लुई के लिए क्या यूज होगा, अवेरे की फॉर्म आ। तो सबसे पहले संदीप आ, अब क्या है उसके पास, गाड़ी, ऊना माकिना ग्रांदे। तो संदीप आ ऊना ग्रांदे माकिना या ऊना माकिना ग्रांदे, दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ग्रांदे पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। ग्रांदे का मतलब था बड़ा, बड़ा। तो संदीप आ ऊना ग्रांदे माकिना या संदीप आ ऊना माकिना ग्रांदे, दोनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। एक और वाक्य लेते हैं। मेरी उम्र 46 साल है। तो जो मैंने पहले बात बताया कि आपसे पूछा जाएगा ये सवाल जब भी आप किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे, क्वांति आनी आई, कितने साल के हो। तो मेरी उम्र 46 साल है, इसको हम बोलेंगे ओ कोरांता सही आनी, ओ कोरांता सही आनी। बार बार आप बोलिए, लिखेंगे। आप सबको अपनी अपनी उम्र बतानी है। मेरी उम्र 46 साल है, तो किसकी बात हो रही है, मेरी यानी मैं, ईओ, ओ की अवेरे की फॉर्म ओ। फिर क्या, उम्र तो कितनी है, कोरांता सही, ईओ ओ कोरांता सही आनी, या सीधा लिखेंगे ओ कोरांता सही आनी। जो मैंने पहले बताया, ईओ लगाएं तो भी गलत नहीं है और नहीं लगाएं तो भी गलत नहीं है। बाकी मैक्सिमम जो रूटीन में जो चल रहा है वो यही है कि ईओ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे अवेरे की फॉर्म से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और वाक्य लेते हैं, जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे यानी मैं, ईओ, फिर इस अवेरे की फॉर्म ओ, और क्या लगी है, भूख, ये लगना हो गया। मुझे भूख लगी है, तो ईओ ओ फामे, पर भूख लगने का होता है फामे, FAME फामे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि प्रचलन में नहीं है ये ईओ को इसमें लगाना, तो नॉर्मली यही लिखा मिलेगा आपको, ओ फामे, मुझे भूख लगी है। जैसे मुझे प्यास लगी है, ओ सेते, मुझे डर लग रहा है, ओ पाउरा, मुझे ठंड लग रही है, ओ फ्रेदो।
तो इस तरीके से ये ईओ के बिना ही लिखा जाता है, बाकी लिखेंगे तो गलत नहीं है। उसे बुखार है, उसे यानी ये ना मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो लुई लेई हो गया, तो लुई, और लुई के साथ में वर्ब की फॉर्म आएगी अवेरे की आ, लुई आ, बुखार को बोलते हैं फेब्रे, लुई आ फेब्रे, लेकिन इसके साथ में लगेगा इसका आर्टिकल ला फेब्रे, लुई आ ला फेब्रे, उसे बुखार है। एक और वाक्य लेते हैं चूहे वाला। चूहों को, अब देखिए ये जो मैं पहले बोल रहा था कि ईओ के साथ में हमने ईओ नहीं लगाया, लेकिन लुई है वो लगाया, क्योंकि जब मेरी और आपकी बात होगी तो वो कंफर्म है कि वो हमारी ही बात हो रही है। जैसे तुम्हें डर लग रहा है तो बात हो रही है तुम्हारी, तो ये कंफर्म है कि तुम्हारी ही बात हो रही है। लेकिन उसे डर लग रहा है, अब उसे किसको, उसे बहुत कुछ भी हो सकता है, उसे में ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, 5 आदमी खड़े हैं उनमें से 5 में से कोई एक हो सकता है। तो ये उसे जो थर्ड पर्सन की बात आ गई ईओ और टू के अलावा, उनमें फिर है वो जरूरत पड़ेगी कि हमें उनके बिना नहीं लिख सकते। जैसे लुई आ ला फेब्रे, इसको हम लुई के बिना नहीं लिख सकते, आ ला फेब्रे ऐसे नहीं लिख सकते, ना बोल सकते, क्योंकि हम बोलेंगे कि आ ला फेब्रे तो सामने वाला पूछेगा कौन, आ कौन, तो फिर लगाना पड़ेगा लुई, लुई आ ला फेब्रे। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा चलो ठीक है शुरू वाला तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही काम चला लेते हैं अपना, लेकिन ये केवल ईओ और टू है, इसमें ही होता है कि ये एक, यानी इसको ये जो होता है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे डर लग रहा है तो मेरी ही बात हो रही है, तो ईओ है वो लगाएं तो भी मैं ही रहूंगा, नहीं लगाएंगा तो भी मैं ही रहूंगा। तुम्हारी बात हो रही है तो भी उसमें वही है, तू लगाएंगे तो भी वही रहेगा उसका अर्थ, नहीं लगाएंगे तो भी पता है कि तुम्हारी ही बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो है उनमें ये लगाना जरूरी है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। चूहों को बिल्ली से डर लगता है या बिल्ली का डर लगता है, तो चूहे को यहां पर बोलते हैं तोपो। आपने बोलते हैं ना तू क्या बड़ी तोप है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो भाई तोप बड़ी तो नहीं है, छोटी सी होती है तोप, तोपो, तोप, तोपो। चूहा, एक चूहा है उसको बोलते हैं तोपो, और बहुत सारे चूहे हैं बहुवचन तो उसको बोलते हैं तोपी। अच्छा, अब ये TOPI लिखा ऐसे जाएगा तो टोपी नहीं है ये है तोपी। यहां पर टी को तय बोला जाता है, तो ई तोपी, ई बहुवचन के लिए इसका आर्टिकल है ई तोपी। फिर आएगा अवेरे की फॉर्म, तो तोपी कौन हो गए, वो हो गए, तो इसका अवेरे का फॉर्म हो गया आनो, आका आ एन एन ओ, इतोपी आनो, क्या है डर लगता है तो पौरा, इतोपी आनो पौरा, और किसका डर, बिल्ली का, तो बिल्ली को बोलते हैं गातो, GATTO, बहुवचन है तो गाती, गाती सिंगिंग वाला गाती नहीं, गाती, ती है वो 2 बार है, आधा तय वो पूरा तय, गाती। तो इतोपी आनो पौरा देई गाती, ये इसका वाक्य बनेगा। देई है ये आर्टिकल है, आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो आपको आर्टिकल की चीज समझ में आएगी। फिलहाल ये अवेरे की फॉर्म है, इसी पर आप कंसंट्रेट कीजिए, इसके वाक्य इस तरीके से देखिए। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको एक हिंट दिया था कि आज कमेंट है उसको लेकर के करने हैं, आज का भी आपका ये एक तरह से मानिए कि होमवर्क है। आप अपनी तरफ से तो वाक्य बनाएंगे ही बनाएंगे, जो भी आपके दिमाग में आता है अवेरे को लेकर के पहले उसका हिंदी में लिखिएगा कमेंट में, और उसके बाद में उसकी इटालियन जो आप कर पाते हो वो इटालियन लिखिएगा। आज के कमेंट में है वो सबसे जो बड़ा सवाल जो आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी, क्वांति आनी आई, मतलब आपको याद आ रहा है ना क्या होता है इसका मतलब, कितने साल के हो, तुम्हारी उम्र क्या है। तो इसका आप सबको जवाब देना है इटालियन में ओ, फिर अपनी उम्र लिखनी है, नंबर नहीं लिखेंगे उम्र के, उम्र को आपको इटालियन वर्ड में लिखना है। जैसे 46 है तो मैंने उसको 46 नंबर्स में नहीं लिखा, आपने उसको लिखा कोरांता सई
वर्ड्स में। तो आपको भी अपनी उम्र है वो वर्ड्स में ही लिखनी है। तो आपको कमेंट में लिखना है ओ, फिर अपनी उम्र और आनी। ये आपको आज के कमेंट में लिखना। बाकी अपनी तरफ से जो भी आप सेंटेंस बना सकते हैं वो जरूर बनाएं और उनको कमेंट में लिखिएगा। मुझे उनको देख करके पता लगेगा कि कितने लोग हैं उनके ये लेसन समझ में आया। मेरी तरफ से मैंने इसको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई संशय इसको लेकर के रह जाते हैं तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जिन जिन को भी वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में जरूर इसे शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया पर इसको वीडियो का लिंक पोस्ट करिए जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और जो भी लोग इटालियन सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो मिले और वो भी इटालियन आसानी से सीख सके। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सिंपल तरीके से आपकी भाषा में हर चीज समझाऊं जिससे आपको वो चीजें क्लियर हो सके। होने को तो खूब सारे चैनल भी हैं, किताबें भी खूब हैं, लेकिन उनका जितना मैं देख पाया हूं चीजों को, उनमें यही होता है कि मैक्सिमम लोग है वो एक तरह से उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि हमने तो बता दिया इसका अर्थ ये है, ये चीज है, ये चीज है, अब आप जानो, आपका काम जाने। मेरी कोशिश ये रहती कि मैं उन चीजों को आपकी ही भाषा में सिखाऊं, आपके तरीके से समझाऊं जिससे आपको चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो सके और आप अच्छी तरीके से वो चीज समझ सके। तो वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चाओ चाओ, अरिवेदेर्ची।